हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन पॉइंट में। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि अधिगम के बारे में पढ़ा था कि अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं, अधिगम क्या है। तो देखिए, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी थी। तो देखिए, स्किनर के अनुसार क्या था अधिगम। देखिए, स्किनर के अनुसार था अधिगम कि अधिगम जो है उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्या था कि अधिगम जो है उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। और ऐसे ही एक गिलफोर्ड ने परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा दी थी गिलफोर्ड ने? क्या कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। क्या कहा था? कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। काय की परिभाषा थी? अधिगम की। देखिए, ये है वक्र। क्या है? वक्र। वक्र को कहते हैं इंग्लिश में कर्व। तो देखिए, जो कर्व होता है, कर्व की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। क्या दी हैं? परिभाषाएं। तो देखिए, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा मानी जाती है वो मानी जाती है गेट्समान की। देखिए, गेट्समान की जो परिभाषा दी थी, तो देखिए वक्र है, वक्र पर क्या अंकित करते हैं? तो देखिए, जो वक्र पर होता है वो परिणाम होता है किसी भी चीज का या किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का जो परिणाम निकल के आता है उसको वर्ग अंकित कागज पर ही प्रदर्शित करना वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्र। तो देखिए, जो गेट्स एवं अन्य ने परिभाषा दी थी, क्या कहा था कि जो अधिगम वक्र है, अधिगम वक्र सीखने की मात्रा, गति, उन्नति और अवनति को ग्राफ पर व्यक्त करता है। देखिए, आपने देखा होगा ग्राफ पेपर। क्या देखा होगा? ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर ही इसे व्यक्त करने को क्या कहा जाता है? वक्र कहा जाता है। तो देखिए, गेट्स व अन्य ने परिभाषा दी थी कि अधिगम वक्र क्या होता है? अधिगम वक्र सीखने की मात्रा, गति, उन्नति और अवनति को ग्राफ पेपर पर ही व्यक्त करना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। देखिए, इसी प्रकार स्किनर महोदय ने भी एक परिभाषा दी थी। क्या कहा था स्किनर ने? कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई क्रिया दी जाती है करने के लिए, उसका जो परिणाम निकल के आता है उसको ग्राफ पेपर पर व्यक्त करना क्या कहलाता है? वक्र कहलाता है। तो देखिए, स्किनर महोदय की क्या परिभाषा हुई कि दी हुई क्रिया की गति व उन्नति को, किसे? कि दी गई क्रिया की गति व उन्नति को वर्ग अंकित कागज पर, क्या? ग्राफ पेपर पर अंकित करना क्या कहलाता है? वक्र कहलाता है। दी हुई क्रिया की गति व उन्नति को वर्ग अंकित कागज पर व्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वक्र कहा जाता है। देखिए, अब देखते हैं हम अधिगम वक्र के प्रकार। देखिए, जो अधिगम वक्र के प्रकार आते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अगर ऑप्शन में 3 प्रकार नहीं हो तो उसकी जगह हम 4 प्रकार लगाएंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि अधिगम वक्र जो होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो अधिगम वक्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अधिगम के वक्र के बारे में देखिए, अधिगम का जो पहला वक्र है नतोदर वक्र। नतोदर वक्र को क्या कह सकते हैं? उन्नतोदर वक्र। क्या कह सकते हैं? उन्नतोदर वक्र। और देखिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। देखिए, ये वाई अक्ष पे क्या है? अधिगम की मात्रा। क्या है? अधिगम की मात्रा। और यहाँ क्या है? एक्स अक्ष पे क्या है? कि समय है, कि अधिगम में कितना समय लिया गया या अधिगम में कितना प्रयास किया गया। देखिए, ये अधिगम का है समय और प्रयास या अभ्यास, और ये क्या है? अधिगम की मात्रा। तो देखिए, क्या होता है कि प्रारंभ में तो बच्चा क्या करता है? तीव्र गति से वृद्धि करता है। काय में? अधिगम में। तो देखिए, प्रारंभ में क्या होता है कि बच्चा पहले से अच्छे से पढ़ता है, तीव्र गति से लगातार वृद्धि होती है अधिगम में। लेकिन आने वाले समय में क्या होता है कि यहां पर आकर एक पठार आ जाता है सीखने का। क्या आ जाता है? सीखने का पठार। देखिए, जो सीखने का पठार के बारे में है वो आगे हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तो देखिए, जो सीखने का पठार आ जाता है उसके बाद क्या होता है कि बच्चा क्या है, फिर धीरे धीरे अधिगम के बारे में गिरना लगता है। देखिए, वो सब कुछ भूलने लगता है। और जो अधिगम होता है, देखिए, प्रारंभ में तो बच्चा होशियार था, लेकिन उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे वह होशियार होता है। लेकिन होशियार होने के बाद कुछ समय बाद क्या होता है? वह इतना होशियार नहीं रहता है। देखिए, तीसरा होता है सकारात्मक वक्र। देखिए, सकारात्मक वक्र को क्या कह सकते हैं? नतोदर वक्र। और क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? कॉनकेव। इसमें क्या होता है कि प्रारंभ में तो बच्चा बहुत धीमा होता है। क्या होता है? प्रारंभ में तो बच्चा ज्यादा होशियार नहीं होता, लेकिन अंत समय में जाकर अपने वह शिखर को प्राप्त कर लेता है। देखिए, किस प्रकार हम कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा
कि आप देखते हैं कि प्रारंभ में तो ये बालक गधा था, बिल्कुल पढ़ने में बिल्कुल होशियार नहीं था, लेकिन आज इसकी 1.5 महीने की पढ़ाई के अंतर्गत ही इसने अभी ज्वाइनिंग प्राप्त कर ली। तो देखिए ऐसे वक्र क्या होते हैं, सकारात्मक वक्र कहलाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, बच्चे अपने शिखर को प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शिखर को प्राप्त कर लेते हैं, और प्रारंभ में वह ज्यादा होशियार नहीं होते। क्या होता है कि वर्तमान में ये होते हैं, वर्तमान में वह अपने शिखर को प्राप्त कर चुके होते हैं, लेकिन उनके भूत से उनका कोई मतलब नहीं रहता, भूत उनका कैसा भी रहा था। देखिए अधिगम वक्र का तीसरा प्रकार है मिश्रित वक्र। इसे हम एस शेप वक्र भी कह सकते हैं, एस शेप कर्व। देखिए क्या होता है, जब अधिगम हमारा जब होता है कभी भी अनियमित रूप से बढ़ता है या अनियमित रूप से मंद होता है, तब जाके हमारा क्या बनता है, एस शेप वक्र। देखिए क्या है, प्रारंभ में तो अधिगम क्या था, तीव्र था, लेकिन उसके बाद फिर धीमा हुआ यहाँ पे आके, फिर इसके बाद यानी कि यहाँ पे आके फिर तेज होने लगा अधिगम यहाँ हमारा। और क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, हमारा एस शेप वक्र बनता है। देखिए चौथा होता है सरल रेखीय वक्र। देखिए ये जीवन में क्या होता है, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है सरल रेखीय वक्र। देखिए सरल रेखीय वक्र हमारा कब बनता है, सरल रेखीय वक्र हमारा तब बनता है जब अधिगम क्या होता है, बिना रुके लगातार एक ही गति से, एक सामान्य गति से ही चलता रहे, तब जाके हमारा क्या होता है, सरल रेखीय वक्र बनता है। तो देखिए इस वीडियो में हमने चर्चा की अधिगम वक्र के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।